रिसेंटली भाईजान सलमान खान आए थे ट्विंकल खन्ना और काजोल के शो में। उस शो का नाम है टू मच विथ काजोल एंड ट्विंकल। इस शो में अलग अलग गेस्ट आ रहे हैं और अलग अलग गेस्ट अलग अलग तरीके से बातचीत कर रहे हैं। हालांकि इस शो में मेजर हाईलाइट जो है ट्विंकल खन्ना पर जाता है, क्योंकि वो ऐसी भलती भलती बातें बोल जाती हैं जिनका कोई सेंस नहीं होता है। वहीं अगर बात की जाए तो इस पर्टिकुलर शो में सलमान साहब जब आते हैं आमिर खान के साथ, तो वो बड़ा चर्चाओं का विषय बन जाता है। जी हाँ, शो में सलमान खान कहते हैं कि चौथी कक्षा में जब वो थे तब उस दौरान उनके पास फीस भरने के पैसे नहीं थे, जिसके कारण उन्हें स्कूल से निकाल दिया गया। ओहो, बड़ा ही बुरा हो गया लिटरली भाईजान के साथ, है ना? क्या आपको लगता है ऐसा है? मुझे कुछ और लगता है, क्योंकि एक चीज जो भाईजान सलमान खान ने बोली वो बात कहीं ना कहीं उनकी फैमिली से तो बिल्कुल भी रिलेट नहीं होती है। जी हाँ, अगर बात करें तो सलमान खान की पैदाइश 27 दिसंबर 1965 की है, इंदौर की है। ये बात हम सबको पता है। सलमान खान क्या, बाकी के और जो बच्चे होते हैं वो 10 साल के अंदर 4th से 5th क्लास में होते हैं, राइट? तो अगर टेक्निकली हम लोग काउंट करें तो 1975 से 1976 के बीच में सलमान खान 4th क्लास में होने चाहिए। 4th क्लास में उनको निकाला। अब उस दौरान अगर बात की जाए तो उनके पास पैसा नहीं था, ये पेट में हजम नहीं होती बात। क्योंकि अगर सलमान खान के फाइनेंशियल बैकग्राउंड को देख लिया जाए तो उनके पिताजी बहुत बड़े राइटर हैं, ये बात तो हम सबको पता है। सलीम जावेद की जोड़ी 1971 में शुरू होती है हाथी मेरे साथी के साथ, और ये जोड़ी आगे फर्दर बढ़ती है। 1972 में उनकी फिल्म आती है सीता और गीता, 1973 में जंजीर आती है, यादों की बारात आती है, और 1975 में दीवार और शोले जैसी फिल्म आती हैं। तो अगर देखा जाए माड़ा मोटा तो उस दौरान जो वो फीस चार्ज कर रहे थे वो लाखों में होती थी। अगर बात की जाए दोस्तों तो नॉर्मल से जो आईपीएस और आईसीएस ऑफिसर्स होते हैं उस समय हाँ 1975 1976 के आसपास उनकी सैलरी 5,000 पर मंथ और 2,000 पर मंथ टाइप्स की होती थी। क्यों? क्योंकि उस समय उतना ही बहुत होता था। और वहां पर उन्होंने बकायदा इंडस्ट्री को ये बात बोली है कि सलीम और जावेद यानी कि हम दोनों जितना पैसा चार्ज कर रहे थे वो क्रेजी होता था। इनफैक्ट आपको बता दूं तो दीवार के लिए अमिताभ बच्चन जी को लगभग 1 से 1.5 लाख रुपए मिले थे, और वहीं इन दोनों की जो फीस थी वो 3 लाख रुपए थी। तो अब सवाल उठता है कि यार जब पिताजी इतना कमा रहे हैं तो उस दौरान तो स्कूल की फीस भी ज्यादा नहीं होती होगी, राइट? हमारे ही टाइम पे ले लीजिए, कहां फीस इतनी ज्यादा दी है। तो आजकल की जनरेशन में ज्यादा फीस है स्कूल्स की। अदरवाइज उस टाइम पे ज्यादा से ज्यादा 10 रुपए, 15 रुपए, 20 रुपए, चलो माड़ा मोटा 100 रुपए भी होगी अगर स्कूल की फीस। तो क्या वह 100 रुपए नहीं भर पाए होंगे मिस्टर सलीम, जो कि सलमान खान के पिताजी हैं, और फिर उसके बाद सलमान खान को इस वजह से निकाल दिया गया? दोस्तों, इसमें दो चीजें हो सकती हैं। एक तो सलमान खान अपने आप को मासिस के साथ कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, इतना ज्यादा रिलेटेबल बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई हमारे पास पैसे नहीं थे, हम गरीबी में थे, हम ये थे, हम वो थे, जो कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता। और दूसरा ये कि या तो फिर सलीम अंकल के पास पैसे होते होंगे और वो कहीं ना कहीं उड़ा देते होंगे। भाई कुछ भी हो सकता है, लेकिन हाँ ये बात तो सोचने वाली है कि भाई जब 1975 या फिर 1971 से उनका सिक्का इतना बोल रहा था इंडस्ट्री में, वो लाखों लाख रुपए की एक स्क्रिप्ट लेते थे, तो क्या अपने बेटे को पढ़ाई से जब निकाला गया था 4th क्लास में, फीस भरने के पैसे नहीं थे, तो ऐसी प्रॉब्लम कैसे आ गए? समझ में नहीं आता। आपके पास इसके बारे में कोई जवाब है तो मुझे जरूर कॉमेंट करके पिंग जरूर कीजिएगा। बाय द वे, आपको क्या कहना है इस बारे में ये भी कर दीजिएगा। मैं चलता हूं।